हेलो गाइज, मैं सेल्फ आर के विक्रम वर्मा। और मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ कल के एनालिसिस के बारे में। कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो कल का डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं कि जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस था वो किस तरीके से वर्क किया। तो पहले मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। तो प्रीवियस एनालिसिस में हमने साफ डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट अगर 43,400 के एबव निकलती है तो हम लोग कॉल के साइड में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, राइट। मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद जस्ट ये वाला लेवल जो हमने दिया हुआ था 43,740, इस लेवल को टेस्ट करके आती है और वहीं से जबरदस्त रिजेक्शन डाउन साइड के लिए। और जो हमारा यहाँ से जो मार्केट इधर से कंटिन्यू ऊपर जाती तो हमारा ये जो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करता, यहाँ कन्वर्ट हो गया एज ए सपोर्ट। तो आपको ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल रहा है और कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस में। तो यहाँ जस्ट मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया और यहाँ टाइम एक्सपेंड किया। और जैसे ही इस बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ, जबरदस्त मार्केट में मूव मिला अप साइड का। और हमारा जो टारगेट था यहाँ से यहाँ तक का 43,590, तो हमें 43,590 का ये जो टारगेट है हमें हिट हुआ। मार्केट ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और फाइनली गया भी तो काफ़ी टाइम बाद यहाँ गया, ये भी ब्रेकआउट फैल रहा। तो हमें पहला ये टारगेट मिला। अब जैसे ही इस मार्केट को हर एक बार मान के चलिए रिजेक्शन मिल रहा है तो हर एक रिजेक्शन पे एक पुट ले सकते थे। यहाँ भी रिजेक्शन मिला तो एक पुट ले सकते थे। लेकिन मार्केट एक रेंज में ओवरऑल दिन भर रह गई जहां से हमें दिन भर कुछ नहीं मिला। हम लोग को मॉर्निंग में ही अपने सेटअप पे हमने प्रॉफिट कर लिया था हमारी टारगेट के अकॉर्डिंग, हमारी जो लेवल थी उसके अकॉर्डिंग। तो हमारा ये लेवल बहुत ही जबरदस्त वर्क किया। यहाँ से यहाँ तक का एक्यूरेट एकदम जो लेवल निकल के आ गया, देख रहे हैं 400 के पास ही मार्केट ने सपोर्ट लेकर के कंटिन्यू हमारा 590 के आसपास, मतलब लगभग लगभग यहाँ हम लोग जो कैप्चर किए वो 200 पॉइंट कैप्चर किए हम लोग इंडेक्स में, है ना। तो ये जो हम लोग बैंक निफ्टी का था। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो हम लोग निफ्टी में क्या था कि निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो हम लोग का सेम डिस्कशन था कि मार्केट अगर इसके सॉरी हाँ, मार्केट अगर इसके बिलो निकलता है 18,288, तो हम लोग पुट साइड में लेंगे। देखिए ये भी यहाँ सपोर्ट का काम किया। और ये क्या था, उस टाइम जब हम लोग नीचे आ रहा था तब भी ये सपोर्ट था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर से नीचे आई गैप अप ओपनिंग होने के बाद। और जो हमारा टारगेट था, पहला टारगेट 18,344 को देखिए एग्जैक्ट कितना बढ़िया यहाँ पे हिट किया। और हिट करने के बाद ही यहाँ से जस्ट समझिए कि अगर ब्रेकआउट यहाँ नहीं मिला तो हम लोग को रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन में भी जिन्होंने पुट का यहाँ ट्रेड लिया होगा वो कंटिन्यू हमारा फिर से ये दूसरा टारगेट हिट किया। फिर मार्केट इसी के आसपास। देखिए प्राइस एक्शन को समझिएगा, मैं बता रहा हूँ प्राइस एक्शन थोड़ा समझिएगा। मार्केट जब कंटिन्यू यहाँ से ऊपर गई, यहीं से रिजेक्शन मिला। और रिजेक्शन मिला तो देखिए हमारा प्रीवियस लो ये वाला था, लेकिन मार्केट यहीं से रिटर्न ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा, और देखिए मार्केट ऊपर क्या जाएगा, मार्केट कंटिन्यू छोटा सा रेंज में यहाँ पे टाइम पास करता रह गया और कंटिन्यू गया भी यहाँ। तो फिर यहाँ से हमें एक रिजेक्शन मिला। और जैसे ही रिजेक्शन मिला तो रिजेक्शन के दौरान हम लोग को एक जबरदस्त टारगेट यहाँ मिला। हमने बैंक निफ्टी में अगर बात करी जाए तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग यहाँ पे एक बहुत बढ़िया जीरो हीरो ट्रेड किए, जो कि 15 वाला प्रीमियम जो है हम लोग 90 तक लेके गए। और ये हम लोग का कैपिटल जो है लगभग 6x के आसपास हो गया। तो ये सारा ओवरऑल एनालिसिस पे वर्क करता है मार्केट, कि आप किस तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं, क्या आपका अनुमान है ना। तो ये बहुत ही जबरदस्त ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बोरिंग एक्सपायरी भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग बोरिंग एक्सपायरी में भी जबरदस्त प्रॉफिट बुक किया है। तो अब देखते हैं कि कल के एनालिसिस या कल के हम लोग का जो मार्केट है उसमें हम लोग किस तरीके से वर्क करने वाले हैं। तो कल के लेवल के लिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहा हूँ लेवल को, ताकि हमें आप सबको क्लियर समझ में आए कि कल क्या हो सकता है। तो जो ये हमारा लेवल है 43,620 के पास है, जो कि 620 43,620 के एभव अगर मार्केट निकलती है तब हम लोग यहीं से
अगर मार्केट देखिए अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, मैं सारी सिनेरियो को डिस्कस कर देता हूँ एकदम स्पष्ट आप लोग समझिएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं बताता हूँ एग्जैक्ट मार्केट वर्क कर रही है, बस समझने का आप लोग का फेर है। तो अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है और ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे मार्केट जाती है इस जगह पे, तो अगर यहाँ हमें एक ब्रेकआउट सक्सेसफुल मिलता है तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट की ओर जाएंगे। और कहीं अगर यहीं से रिजेक्शन देखने को मिले तो यहीं पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके हम लोग यहाँ से यहाँ तक का टारगेट देखेंगे, क्या है 43,400 का, अगर फ्लैट ओपनिंग होकर के निकल रही होगी तो, है ना। दूसरा सिनेरियो कि मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट भी कर दे तब भी अगर ये 43,400 के 43,740 के पास जाए तब भी हम लोग को मार्केट भले ही बुलिश है, मार्केट ओवरऑल बुलिश है, लेकिन मार्केट ऊपर जाने में काफी कठिनाइयां और परेशानी उठाना पड़ रहा है। जहां से हम लोग को पुट में देखिए मार्केट बहुत स्लो 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 ऊपर चढ़ी, यहाँ तक आई, देखिए मार्केट कंटिन्यू वन वे गिरी है ना। तो जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो हम लोग को जबरदस्त फायदा होता है। तो ये फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो हमने बता दिया। अगर फ्लैट ओपनिंग हो करके मार्केट कंटिन्यू निकले तो हमारा ये लेवल है, यहाँ से सेफ प्लेयर जो है इसके अबव बाइंग करेंगे। पहला टारगेट ये हमारा 43,740 होगा, नेक्स्ट टारगेट 43,849। उसके बाद में सारी टारगेट को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आप सारे लोग को परेशानी ना हो। 43 सॉरी हाँ 43,620 के अबव हम लोग कॉल के साइड में इनिशिएट करेंगे ट्रेड, जो कि हमारा टारगेट जो निकल के आ रहा है 43,740, 43,849। और उसके बाद डाइट हम लोग का 44,000 का टारगेट है, ऊपर में बड़ा टारगेट है ना। तो ये हमारा कॉल साइड का है टारगेट। अब अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है ना, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप कहने का मतलब कहाँ पे, मार्केट 43,740 के पास खुल जाती है। 43,740 के पास खुलने के बाद अगर मार्केट खुल करके इस जगह पे आती है कहाँ, 43,620, तो यहीं से हम लोग एक कॉल का ट्रेड लेंगे। मार्केट को आने दीजिए नीचे जहां तक आए, अगर पॉसिबिलिटी वहां भी नहीं हो रही है, मार्केट अगर उससे भी ज्यादा नीचे आने चाह रही है तो हम लोग 43,400 तक भी आने देंगे, है ना, 43,500 तक भी। तो जैसे ही मार्केट हमें इस लेवल पे मिले हम लोग यहीं से कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, और बाकी जो टारगेट हमने मेंशन किया है ऊपर 44,000 वो फाइनल टारगेट होगा, है ना, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है। तो ये हमारा कॉल साइड का सिनेरियो हो गया। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, राइट, गैप डाउन सॉरी, अगर मैं नेगेटिव साइड की मैं बात करूं अगर पुट साइड का, तो मैं पुट साइड का बता दे रहा हूँ, पुट साइड का स्पष्ट में बता दे रहा हूँ। कल फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन प्रीमियम काफी स्लो चलता है, काफी स्लो चलेगा। मार्केट में अगर 100-150 पॉइंट का मूव अगर मिलेगा तब जाके प्रीमियम में आपको 30 से 40 पॉइंट मिलने वाले हैं, है ना। तो कल सारे डाटा का सेटलमेंट होता है, कल पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिजाइन होता है पूरे एक वीक के लिए। तो हमारा पुट साइड का जो सिनेरियो है ना, मार्केट अगर इसी जगह से ये जो हमारा छोटा सा रेंज है अगर यहाँ से निकलना शुरू हो जाए तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो। और सेफ प्लेयर जो है वो 43,400 के बिलो ही पुट साइड में जाएंगे। टारगेट हमारा 43,195 है, और नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है इसके बिलो हमने सारा ड्रॉ करके रखा है, आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए। 43,400 के बिलो अगर देखा जाए तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, चौथा टारगेट और ये पांचवा टारगेट, ओवरऑल ये सारा टारगेट नीचे साइड का ड्रॉ है। गैप डाउन ओपनिंग अगर 43,080 के पास हो जाए इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। और यहीं से अगर बेस बना के निकले मार्केट तो 43,195 के अबव फिर से हम लोग कॉल साइड में एक ट्रेड देखेंगे, जो कि 43,400 और 43,500 620 तक का संभावना है। तो ये हमने कॉल और पुट दोनों का डिस्कशन कर लिया। अब मैं देख लेता हूँ निफ्टी में, निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी का क्या सिनेरियो है। तो निफ्टी में अगर बात करी जाए तो निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया था, मार्केट कंटिन्यू हमारा ऊपर से देखिए आती है और यहीं पे सपोर्ट लेती है, यही लेवल था और यहीं से कंटिन्यू ऊपर हमें ये टारगेट मिला, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस
डिस्कस कर लिया है। अब देख लेता हूँ कि कल के बारे में, कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा और कल कहाँ से हम लोग ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। तो कल का साफ हमारा जो है वो लेवल दिख के निकल रहा है 18,228 के नीचे पुट और 18,344 के एबव कॉल। यही हमारा सिनेरियो कॉल और पुट साइड का है। अब इसी के बीच में अगर मार्केट खुल जाए और यहाँ तक जाए और यहीं से अगर कहीं रिजेक्शन हम लोग को मिले, तो यहीं से रिजेक्शन जो देखने को मिलेगा 18,228 तक। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट इस जगह से यहाँ पे आए, फिर यहीं से हम लोग एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और टारगेट हमारा यहाँ तक का जाएगा। तो ये हमारा लेवल में दोनों साइड का मैं बता दे रहा हूँ कि क्या लेवल हो सकता है। तो देखिए पुट साइड का लेवल ड्रॉ है, मैं कॉल साइड का डिस्कस कर देता हूँ। पुट साइड में लेवल ड्रॉ है, कॉल साइड में अगर डिस्कशन किया जाए तो 18,310 के एबव हम लोग जाएंगे, जो कि पहला टारगेट जो है 18,344, दूसरा टारगेट 18,384, तीसरा टारगेट जो है 18,440 और चौथा टारगेट जो है 18,500। ये फाइनल टारगेट है हमारा, है ना। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमने डिस्कशन कर दिया। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर हैं, नए हैं और अभी आप सीख रहे हैं कि मार्केट में किस तरीके से वर्क करना है, तो सबसे पहले आप एक डीमेट अकाउंट ओपनिंग करिए। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक डाला हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है। साथ ही साथ मार्केट का सारा अपडेट, सारे चीज़ें आप ट्रैक करना चाहते हो, तो मैं टाइम टू टाइम अपने टेलीग्राम में सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ, जहाँ पे आप सारे चीज़ों को देख पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करिए। अगर आपको मेरी वीडियो से प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा लग रहा है हमारी एनालिसिस को, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।